हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। कैसे हैं सभी स्टूडेंट? सभी ठीक होंगे? घर बैठे हैं, शायद मस्ती भी खूब की होगी इन लॉकडाउन की समस्या में। कल हमने जैसे बात की थी ज्योग्राफी के सामान्य परिचय के बारे में, और उस वीडियो को जितना स्नेह आपने दिया, धन्यवाद आप सभी फ्रेंड्स को और मेरे सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से भी मुझे बताया। आगे जैसे हमारे वीडियो डेली आते रहेंगे, उनको हमेशा देखते रहें, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें और इसी तरीके का प्रेम अपना मुझे देते रहें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी क्लासेस हमेशा कंटिन्यू कर सकूं। तो सभी को एक बार पुनः मेरा धन्यवाद। मेरे चैनल को जो आज एक दिन में 110 सब्सक्राइब आपने दिए हैं, बहुत खुशी हुई मुझे आपके स्नेह प्रेम पाकर। और कल हमने जैसे ही बात की थी कि हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में मैप के बारे में, तो आज आपके सामने वर्ल्ड का मैप के बारे में हम बात करेंगे। और वर्ल्ड के मैप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें इसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि इस वर्ल्ड को, या संपूर्ण जो पृथ्वी है, इसको कितने महाद्वीप और कितने महासागरों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद हम इनके नाम क्या क्या रखे गए हैं, महाद्वीप कौन कौन से हैं, कितने हैं, महासागर कौन से हैं, कितने हैं। जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं वो ज़रूर आज इस वीडियो के माध्यम से ये सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात यही कर लेते हैं कि जो संपूर्ण पृथ्वी है, ये जो हम ग्लोब देखते हैं, उसी को यूँ मान के चलिए कि हमने इस बोर्ड के ऊपर दिखाया सीधा पेज के रूप में। जैसे अपने पास ये ग्लोब है, इस ग्लोब को जो आकार दिया गया वह कैसा है, गोलाकार। लेकिन इसको क्या कर दिया जाए, अगर फोल्ड कर दिया जाए, मान लीजिए हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं और इसको सीधा फोल्ड करेंगे तो ये भी इसी के तरीके से पेज हो जाएगा। और इसी बोर्ड को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ये इस शेप में तैयार हो जाएगा। तो ग्लोब आपने दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, आप इस मैप को इस बोर्ड पे भी देख रहे हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर भी एक प्रशांत महासागर नाम लिखा हुआ होता है, इधर भी प्रशांत महासागर, फिर ऐसा क्यों है, ये अलग अलग नहीं है। क्योंकि अगर इस प्लाई को हम पीछे से फोल्ड करेंगे तो ये पास में ही जाएंगे दोनों। इसको सीधा कर दिया इसलिए वो पार्ट इधर और इधर दोनों साइड हमें दिखाई देता है। ये कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है बच्चों को, तो वो सबसे पहले दूर करें। उसके बाद ये संपूर्ण जो स्थलखंड है, ये संपूर्ण जो पृथ्वी है, इसका क्षेत्रफल, टोटली जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना है, 51.1 वर्ग किलोमीटर, 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस कागज का मान लीजिए, या फिर हमारी जो पृथ्वी है जिस पे हम रह रहे हैं। उसके बाद हमारा सवाल ये, क्या संपूर्ण पृथ्वी पर हमें स्थल भूभाग दिखाई देते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें काफ़ी सारे क्षेत्र पर जो ये नीला कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए जलीय क्षेत्र है। पृथ्वी पर या भूपृष्ठ पर जो जल मंडल है उसका विस्तार है, ये स्थलखंड से काफ़ी ज़्यादा है। तो टोटल जो हमने अभी क्षेत्रफल की बात की वो कितना है, 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण इस पृथ्वी का क्षेत्रफल है। उसी में से कितना प्रतिशत भाग, 29, मतलब 29% भाग जो है वो स्थलखंड है। बाकी बचा कितना प्रतिशत, 71% भाग पे क्या है, जल। तो अगर इन 51.1 का हम 29% अगर स्थलीय भूखंड लेते हैं तो ये टोटल कितना होता है अपना, 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना, 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। याद रखना क्या है, क्योंकि जो क्षेत्रफल जो है वो किस में मापा जाता है, वर्ग में। तो 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है, संपूर्ण। ये जो महाद्वीप हमें दिखाई देते हैं, काफ़ी छोटे छोटे हम द्वीप देखते हैं, उनका अगर
क्षेत्रफल निकाला जाए, स्थलीय क्षेत्र, जलीय क्षेत्र कितना है 71%। अगर 51.1 में से हम 14.8 माइनस करते हैं तो टोटल हमारे पास कितना रहेगा 36.3 करोड़। कितना 36.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो भाग है वो कैसा है जलीय। तो ये हमने देखा संपूर्ण पृथ्वी का जल और स्थलीय जो वितरण है। तो 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर क्षेत्र, 36.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जलीय भूभाग है। इसी क्षेत्र को, ये जो स्थलीय क्षेत्र है 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जलीय क्षेत्र 36.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर, इसको अलग अलग कॉन्टिनेंट या हम महाद्वीप कह सकते हैं, उनमें विभाजित किया गया। इस क्षेत्र को महासागर या सागरों में डिवाइडेड किया गया है। इन्हीं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन से महाद्वीप हैं, कौन कौन से महासागर हैं, उनका विस्तार इस वर्ल्ड मैप पे कहाँ कहाँ है, सबसे बड़ा छोटा कौन सा है, उन सभी को हम इसी मैप के जरिए से अभी सीखने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इधर उधर ध्यान न भटकाएं। अगर आप थोड़े से शांत मन से बैठे रहेंगे 15-20 मिनट तो कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है। सभी जानते हैं टोटल जो महाद्वीप हैं कितने महाद्वीप है टोटल 7। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है तो वो आप बताएंगे कितने हैं 7। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि महासागर कितने हैं तो महासागरों की जो संख्या है वो कितनी है 5। महाद्वीप ज़्यादा है, महासागर 2 कम है। महाद्वीप कितने हो गए 7 हो गए, महासागरों की संख्या कितनी हो जाएगी 5। ये संख्या हमारे पास अभी तक आई है। आगे हम इनके नाम की भी चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं कि महाद्वीप, एक सवाल ये भी हो सकता है हमारा कि सर फिर महाद्वीप और महासागर किसे कहते हैं, इनकी निर्माण की प्रक्रिया, वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो विग्नर ने दिया था उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सीनियर बेस की जो ये क्लास है उनकी जो मांग आई है इस मैप को लेकर, तो वहाँ तक सीमित रखते हैं। जैसे ये 2-4 लेसन्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हम जरूर कंपटीशन लेवल की वीडियो अपलोड करेंगे। महाद्वीप की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो महाद्वीप, ये जो जलीय जो क्षेत्र है उनसे ऊपर उठे हुए स्थलीय भूभाग, काफी बड़े या विस्तृत स्थलीय भूखंड जो जलीय क्षेत्रों से क्या उठे हुए हैं, ऊपर उठे हुए हैं, जिसपे जीवन यापन की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। उन सभी स्थल खंडों को क्या बोला जाता है महाद्वीप बोला जाता है। महान मतलब काफी विस्तृत, काफी बड़ा क्षेत्र है, भूभाग है। आपने एक द्वीप नाम भी सुना होगा। वो क्या होते हैं, छोटे स्थलीय भूखंड होते हैं और जो चारों ओर से किससे घिरे हुए होते हैं, पानी से घिरे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है द्वीप बोला जाता है। जैसे आपने इंडिया में सुना होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मेडागास्कर, ऐसे काफ़ी सारे द्वीप हैं विश्व में। अगर हम देखेंगे तो आगे चलकर, तो उन्हें ऐसे स्थलीय भूखंड जो चारों ओर किससे घिरे हों, जल से घिरे हों, उनको द्वीप कहा जाता है। इसी तरीके से जलीय क्षेत्र जो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है उनको क्या नाम दिया जाता है, महासागर नाम दिया जाता है। उन्हीं के सब पार्टों को क्या बोल दिया जाता है, सागर बोल दिया जाता है। फिर अलग अलग खाड़ियाँ हैं, चैनल हैं, जल संधि है, उनके बारे में भी हम आगे जाके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें महाद्वीपों की। ये जो आपको महाद्वीप दिखाई दे रहा है, इस संपूर्ण महाद्वीपों में सबसे बड़ा अगर कोई क्षेत्र है तो वो कौन सा है, ये। तो सबसे बड़ा क्षेत्र होने का कारण, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला या सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा जो एशिया। क्या होगा, एशिया। हम कौन से महाद्वीप में आते हैं, एशिया में। जो इंडिया है वो कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया में। तो एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम। किसका, एशिया का। हम जो आते हैं या हमारा इंडिया जो आता है वो कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया में।
अगर हमें पूछ लिया जाए कि आखिर एशिया में हम कहाँ पर हैं, तो इस तरीके से अपनी इंडिया के जो नीचे का शेप हम देखते हैं वो यहाँ पर आपको ज़रूर दिखाई दे रहा होगा। ये जो भाग है वो कौन सा है, इंडिया है। और ये जो एशिया महाद्वीप की कौन सी साइड में है, दक्षिण में। तो हम एशिया महाद्वीप की कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में पड़ता है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे जो महाद्वीप आपको इनमें सब में दिखाई दे रहा है वो एक महाद्वीप, ये पार्ट आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि इसके बाद सेकंड नंबर हम इसे दे सकते हैं, तो यही है जो क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है इसका, दूसरा। नाम इसका सभी को पता हो तो बता दें, क्या नाम है, अफ्रीका। ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका। एशिया प्रथम स्थान, दूसरा स्थान कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका का। तीसरे पर अगर हम बात करें तो यहाँ ये काफी छोटे छोटे पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इन दो में से चर्चा करें तो ये इससे बड़ा जरूर दिखाई दे रहा है आपको। ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, उत्तरी। और आगे हम काफी चर्चित नाम है अमेरिका। कौन सा महाद्वीप हो गया, उत्तरी अमेरिका। कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर। उसके बाद में इसके नीचे जो है उस महाद्वीप का आप नाम बताएं, क्या नाम है, दक्षिण अमेरिका। ये कौन सा महाद्वीप हो जाएगा अपना, दक्षिण अमेरिका। कितने महाद्वीप है अभी तक हमारे, 4। पहला कौन सा, एशिया। दूसरा कौन सा आया, अफ्रीका। तीसरा कौन सा आया, उत्तरी अमेरिका। ये जो चौथा आया वो कौन सा आया, दक्षिण अमेरिका। इसके बाद में एक यहाँ पर आपको नीचे जो दक्षिण ध्रुव के पास में जो महाद्वीप है इसका नाम अगर आप जानते हो तो जरूर बताएं, कौन सा महाद्वीप हो सकता है यहाँ पर, कौन सा हो। तो यहाँ पर एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका। क्या नाम है, अंटार्कटिका, जिसे श्वेत महाद्वीप या सफेद महाद्वीप के नाम से, बर्फीला महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या या मानव निवास योग्य नहीं है, बर्फ से ढका हुआ है पूरा क्षेत्र। तो वो महाद्वीप है वो कौन सा है, अंटार्कटिका, जिसका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। तो अभी तक कितने महाद्वीप हुए अपने, 5। अगर हम बात करें छठे नंबर की, तो काफी शुरुआती जो दौर था वो इन्हीं का था। जो इंग्लिश जो लोग थे या फिर जो यूरोपीय देश थे उनका दबदबा रहा काफी लंबे समय तक। तो ये क्षेत्रफल में हालांकि कौन से नंबर पे आते हैं, छठे नंबर पे विकसित महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप, यूरोप। तो अभी तक अपने कितने महाद्वीप हुए, 6। एक लास्ट बचा अपना, जिस टीम का नाम आपने काफी सुना होगा, काफी अच्छी टीम रही है, तो वो कौन सा कंट्री है, क्रिकेट टीम जिसकी रही है, हमने आज मैच देखने वाले सभी जानते हैं, इस नाम से अच्छे तरीके से परिचित भी हैं। तो वो अपना महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। लास्ट अपना 7वें नंबर पे कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल में हमने देखे क्रम से 7 महाद्वीपों के नाम, फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड उत्तरी अमेरिका, फोर्थ दक्षिण अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, 6 यूरोप और 7 कौन सा हो जाएगा अपना ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से कुल कितने महाद्वीप हो गए अपने, 7। अगर इनको आपको डायरेक्शन के हिसाब से पूछ लिया जाए तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। जो भी हम मैप देखते हैं, जब भी हम मैप देखते हैं उसके ऊपर जो डायरेक्शन होता है या ऊपर की साइड में आप देखते होंगे कि एन लिखा होता है। तो हमेशा मैप जो सीधा करके हमें यूँ लगा रहता है दीवार पे या कहीं पे अपने हाथ में हो, तो ऊपर की जो दिशा होती है वो हमेशा कौन सी होती है, उत्तर दिशा अंकित की होती है। इसके विपक्ष यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, साउथ या दक्षिण दिशा हो जाएगी। ऊपर नॉर्थ और नीचे कौन सी हो जाएगी, साउथ। हमेशा ही हमारे राइट हैंड की तरफ, जो हमारे सामने यूँ मान लीजिए ये बोर्ड लगा हुआ है, ये हमारा राइट हैंड है। इस साइड में जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट, यानी पूर्व दिशा होगी। इसके विपरीत अगर यहाँ पर देखें तो वो कौन सी दिशा हो जाएगी, वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा हो जाएगी।
तो ये भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। हमें कोई ये पूछ ले कि पूर्वी महाद्वीप कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, एकदम दक्षिणी महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका कहाँ पड़ता है, तो इस दिशा का हमें पता होना उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ऊपर ही ऊपर हमेशा उत्तर दिशा अंकित होती है, नीचे दक्षिण दिशा दर्शाया गया होता है, अपने राइट हैंड की तरफ पूर्व दिशा होती है और लेफ्ट हैंड की ओर कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखें। तो हमने बात की महाद्वीपों की। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, इससे छोटा यूरोप, सॉरी इससे बड़ा यूरोप, यूरोप से बड़ा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से बड़ा दक्षिण अमेरिका, इससे बड़ा उत्तरी अमेरिका, फिर इससे बड़ा अफ्रीका और सबसे बड़ा एशिया। अगर हमें यूँ याद नहीं रखें तो देखो इसको हमें यूँ देख सकते हैं कि एसी की ज़रूरत रहती है। तो अपन एसी की ज़रूरत कब पड़े, जो चोखी बली के पड़ती हुए गर्मी अरब आ रही है, और कोरोना के चलते अपन गर्मी लाग रही को जी, अगर लाइट ना हो तो क्योंकि सुहावा ही को नहीं, दिन पड़ा ठाडो ठाडो लागे। एसी की जरूरत पड़े कद गर्मी, और थे मान के चलो अपन एसी की जरूरत पड़ लाग रही है तो बेचारा अफ्रीका काड़िया में क्या हालत उनकी होगी। एसी की जरूरत रहती है गर्मी के लिए। तो गर्मी सबसे ज़्यादा अगर पड़ती है तो कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका में एसी की ज़रूरत पड़ती है। गर्मी वाले इलाका, गर्मी वाला सबसे ज़्यादा इलाका कौन सा महाद्वीप में है, अफ्रीका में। तो किसी ने कहा तो बड़ा एसी की ज़रूरत हो रही है, गर्मी भयंकर पड़ना लग रही है अफ्रीका में। तो कहीं कहो वो बोले ना सा माने तो कौन जरूरत के कहो, बोले ना सा माने तो कौन ही इसी जरूरत कोई खास बात को नहीं, बोले ना और सा इसी तो कोई बात को नहीं, बिना इसी काम चला दें गाँव में रहने वाला अपने वर्गा तो लगा दे। ना मतलब एन, उत्तर मतलब नॉर्थ, ए मतलब अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, बच गया सा, एस साउथ, ए अमेरिका, साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका। इसी का अगर हम ए और ले लें, दोनों में रिलेट करके देखें, ए से हम क्या बना सकते हैं, अपना पांचवा अंटार्कटिका भी बना सकते हैं। जैसे ही किसी ने कहा कि एसी की ज़रूरत है, गर्मी पड़े अफ्रीका मठे, दूसरे जवाब दिए बोले ना सा इसी कोई बात को नहीं, सदा ही रहा अब के न्यारो है। तो बोले ओ या राइट, कोई अंग्रेज आ गया बोले या वाओ यू आर राइट या। तो ये से हम समझ जाएंगे क्या, यूरोप। क्या समझ लेंगे, यूरोप। आ से क्या समझ लेंगे, ऑस्ट्रेलिया। क्या समझेंगे, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, बीच बीच में अपना तरीका भी काम में लेते रहें। हो सकता है आपकी ट्रिक भी मेरे से बेटर हो, तो आप एक दो बार ऐसी ट्राई करेंगे, बनाएंगे तो एकदम याद हो जाएंगे। वैसे भी कोई खास बात नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ तक हमारे हो गए महाद्वीप हो गए कंप्लीट सभी को। शायद मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा या है। चलो आगे चले। अब हम बात करेंगे किनके बारे में, किनके बारे में, महासागरों के बारे में। तो महासागर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। इस साइड में भी अगर हम देखें तो ऐसा लिखा आपको मिलेगा पश्चिमी प्रशांत, इधर आपको मिलेगा पूर्वी प्रशांत। तो ये हो गया अपना क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर एक नंबर। अगर प्रशांत सबसे बड़ा है तो इससे छोटा भी कोई है, क्योंकि कितने भाई हैं ये, 5। प्रशांत से छोटा जो है वो कौन सा है, अटलांटिक। कौन सा महासागर है अपना, अटलांटिक। कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक महासागर, जिसका आकार आप देख रहे होंगे एस आकार का है। कौन सा महाद्वीप है एस आकार का, अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है, एस जैसी है। तो ये अपना यहाँ पर पड़ता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप के बीच का जलीय भूखंड है वो कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। कितने हुए, 2। तीसरे की अगर हम बात करें,
यहाँ पर भी आपको एक महासागर जरूर दिखाई दे रहा होगा, इंडियन ओशन, या फिर जिसे हम बोलते हैं हिंद महासागर, जिसका इंडिया के नाम पे नाम पड़ा, हिंदुस्तान के नाम पे क्या, हिंद महासागर। तो ये जो जलीय क्षेत्र है वो कौन सा हो गया, हिंद महासागर। हिंद महासागर का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में महासागरों में, तीसरा। इससे छोटा इससे बड़ा अटलांटिक, और इससे बड़ा कौन सा था, प्रशांत महासागर। फिर हम देखें कि चौथे नंबर पे कौन सा पड़ता है। तो चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक महासागर भी है जिसे दक्षिण ध्रुव महासागर भी कहते हैं। तो आप बता सकते हैं अंटार्कटिका जो था वो क्या था, महाद्वीप। अंटार्कटिका क्या था, आ की मात्रा जिसमें आ रही है का, वो महाद्वीप है जिसमें ए की मात्रा आएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंटार्कटिक, क्या लिख देता हूँ, अंटार्कटिक। तो ये अंटार्कटिक जो लिखा है, ये अंटार्कटिक अपना क्या है, महासागर है। अगर यहाँ पे आ की मात्रा लगा देता हूँ क्या हो जाएगा, महाद्वीप हो जाएगा। अगर यहाँ पे आ की मात्रा नहीं है तो क्या है, महासागर। क्या है, महासागर। तो ये कितने नंबर पे आता है क्षेत्रफल में, 4 नंबर पे। कौन सा महासागर, अंटार्कटिक। कौन सा, अंटार्कटिक। एक और बच जाता है, ये दक्षिण ध्रुव हो गया, तो ऊपर में कौन सा है, उत्तर, तो उत्तरी ध्रुव महासागर। या फिर उसका आप नाम देखे होंगे तो वो क्या मिलता है आपको, आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर, आर्कटिक, या फिर उत्तरी ध्रुव महासागर। तो महासागर टोटल कितने हुए, कितने हुए, 5। कितने हुए, 5। सबसे छोटा अगर आपको पूछ लिया जाए महासागरों में कौन सा है, कौन सा महासागर हो जाएगा, आर्कटिक। क्षेत्रफल में सबसे छोटा। अगर पूछ लिया जाए कि महासागरों में सबसे बड़ा महासागर कौन सा, तो वो अपना कौन सा महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगर पूछ लिया जाए कि ऐसा महासागर जिसकी आकृति एस के समान है, तो वो अपना महासागर कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक। कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक। अगर आपको पूछ लिया जाए हिंदुस्तान के नाम पर भी कोई ऐसा महासागर का नाम है क्या, जरूर है। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। कौन सा महासागर, हिंद महासागर। उत्तर और दक्षिण ध्रुव हैं, क्या वहाँ पर महाद्वीप या महासागर हैं, जरूर वहाँ पर क्या है, उत्तर ध्रुव में एक महासागर पड़ता है, उसका नाम आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव भी लिखा हुआ मिल जाए। दक्षिण ध्रुव पे भी एक महासागर है जिसको अंटार्कटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक। तो इस तरीके से हमने अभी देखे 7 महाद्वीप और 5 महासागर, वो भी किस हिसाब से, क्रम से। सारे के सारे अब तक हमने जो देखे थे वो किस आधार पे थे, क्रम से। तो आपको भी क्रम से याद रखना है, क्योंकि ऐसा ही जो कंपटीशन एग्जाम होती है तो उसमें इस तरीके की क्वेश्चन क्रम से या फिर इनके माध्यम से काफ़ी चीज़ें, तो हमें उनकी एक तो लोकेशन तो कम्प्लीटली हमें ध्यान होनी चाहिए कि कौन सा महाद्वीप, कौन सा महासागर कहाँ पड़ता है, इस बारे में हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए। उसके बाद उनके नाम, वो भी क्रम से, बड़े से छोटे या छोटे से बड़े, जो भी सभी जानकारी हमें उसके बारे में होनी जरूरी है। अब हम थोड़ी सी जानकारी आगे बढ़ाएं, तो उससे पहले हम बता दें कि हमारा जो आगे का जो वीडियो है वो इसी से संबंधित, मान लीजिए हमारी काफ़ी सारी ऐसी बात नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है। और भौतिक भूगोल, जो किसी भौतिक पार्ट का हम अध्ययन करें तो शायद ज्योग्राफी में उससे बड़ा पार्ट कोई होगा नहीं। तो सिलेबस का सबसे बड़ा पार्ट है। हालांकि हम अभी थोड़ा सा छोटा बेसिक जानकारियाँ अप्लाइड आपको करते रहें, ताकि बाद में थोड़ा सा हम उसको विस्तृत करें तो आपको दिक्कत नहीं है शुरू में पढ़ने में। अगर यहाँ से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हो सकता है शुरू में थोड़ा सा अजीब सा लगे अगर नए स्टूडेंट हो तो इसके लिए सभी को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ों का हम चर्चा करेंगे। कल इन्हीं महाद्वीपों से संबंधित, मान लीजिए हम सागर है, खाड़ियाँ, द्वीप, ये जो कंट्रीज हैं उनके बारे में, फिर हम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज हैं उनकी लोकेशन ज़रूर देखेंगे।
तो आप इस क्लास को कंटिन्यू लेते रहें। और अगर आपको एक बार से ध्यान नहीं आता है, अगर तैयार नहीं होता है, तो ज़रूर आप दिन में पूरा टाइम आपके पास है, इन क्लासों को कंटिन्यू देखते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें और डेली क्लासें लें। चाहे वो मेरी आप क्लास ले रहे हो या फिर किसी और टीचर की क्लासेस आप ले रहे हो, डेली लेते रहें ताकि आप में कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर आप अलग अलग वीडियो देखते रहोगे तो उसमें आप किसी वीडियो को सही ढंग से नहीं देख पा रहे हो, या मान लीजिए ये क्लास आप डेली ले रहे हो तो एक आपका डिसिप्लिन क्रिएट होगा कि हम डेली, हमारी आधी घंटा की क्लास आ रही है वो हमें लेनी है, और आप लेते रहेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो एडजस्ट होता रहेगा। धीरे धीरे आप भी एडजस्ट हो जाओगे, अच्छे से आप भी तैयारी करें। और चैनल को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे स्टूडेंट्स सभी को बहुत बहुत नमस्कार, मेरा फिर से पुनः उनका धन्यवाद। और वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक करें तथा साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।